हीराकू बुरा महसूस करते हुए फिर से अपनी गर्दन पेश करता है, जिसे वह खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। तुम्हारा खून कितना गाढ़ा है, वो फुसफुसाती है, जिससे हीराकू शायद सोच में पड़ जाता है कि यह उसे खाना चाहती है या प्यार जता रही है। खैर जो भी हो, वो अब किसी खतरे से कम और एक आकर्षक जंगली रूममेट जैसी लग रही है। हीराकू लू को अपने खेत का दौरा करवाने ले गया और लू का तो मुंह ही खुला का खुला रह गया। वो उसके सेटअप को देखकर दंग रह गई। उसके औजारों की तारीफ करते नहीं थक रही थी, खेती बाड़ी वाले औजारों की बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से वो शर्मा रही थी, लग रहा था जैसे उसकी नजर किसी और सामान पर भी है। दोनों साथ मिलकर फसल काटते हैं और गाजर आलू खोदने से ज्यादा रोमांटिक क्या हो सकता है। उस शाम लू अपनी कहानी बताती है। वो एक वैम्पायर कम औषधीय पौधों की शोध करता है जो कुछ बदमाश रईसों से उलझ गई। हीराकू, जो अपने फार्म हाउस में अकेले रहकर थक चुका है, उससे रुकने की मिन्नतें करता है। लू, हमेशा के लिए रहो, सुनते ही शर्माती हुई स्कूल गर्ल बन जाती है। वो सोचती है कि हीराकू उसे प्रपोज कर रहा है और हीराकू, बेचारा भोला, इस बात को आगे बढ़ाने का फैसला करता है। बधाई हो हीराकू, अब तुम एक धाकड़ वैम्पायर साइंटिस्ट से सगाई कर चुके हो। लाइफ गोल्स पूरे हुए ना। अगले दिन काम पर वापसी। लू टॉयलेट में मूड लाइटिंग के लिए अपनी वैम्पायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए औषधीय जड़ी बूटियां लगाने का सुझाव देती है। जी हाँ, बाथरूम में अब मूड लाइटिंग है और हम सब सोच रहे हैं कि हीराकू के बाथरूम ब्रेक्स किस तरह के वाइब्स दे रहे हैं। बाद में हीराकू कुछ स्टू बनाता है और लू, अब पूरी तरह से अपनी फार्म वाइफ वाली भूमिका में, उसे बताती है कि यह फीका है। पता चला हीराकू बिना नमक वाली जिंदगी जी रहा था, शायद इसीलिए वो अब तक कुंवारा है। लू उसे कुएं पर ले जाती है और नमक बनाने का तरीका सिखाती है और उसे जिंदगी का एक जरूरी सबक देती है। कभी कभी बस जरा सा तड़का ही काफी होता है। खाने और प्यार मोहब्बत में जब लगता है कि सब ठीक चल रहा है, ज़बूटोन फिर से हल्ला मचा देता है। हीराकू और लू भागकर बाहर जाते हैं और देखते हैं कि कुत्ते वही कर रहे हैं जो वो सबसे अच्छे से करते हैं, अजनबियों को ऐसे लपेट रहे हैं जैसे किसी बंधन क्लब में नए नए लोग आए हों। इस बार नई आई टिया, जो काफी बोल्ड है और लगता है जैसे उसने एक मुश्किल रात गुजारी है और शायद उसे ऐसा ही पसंद है। उसकी असली मंशा क्या है? क्या वो यहाँ किसी को फंसाने, फ्लर्ट करने या हीराकू के सीधे सादे देहाती पति के वाइब्स चुराने आए है? एक बात तो पक्की है, अब इस छोटे से स्वर्ग में और भी गर्मी बढ़ने वाली है। टिया अब हीराकू के कुत्तों से घिरी हुई दया की भीख मांगती है और पहले हमला करने के लिए माफी मांगती है। हीराकू उसे छोड़ देता है और वो खुद को ठीक कर लेती है। लू टिया को देख लेता है, लेकिन साफ है कि इन दोनों का पुराना नाता है। टिया यहाँ लू के सिर पर रखे इनाम के लिए आई है। माहौल बिगड़ने से पहले ही कुत्ते टिया की दुश्मनी भांप लेते हैं और फिर से हमला करने लगते हैं। हीराकू स्थिति को संभालते हुए टिया को बातचीत के लिए झोपड़ी में बुलाते हैं। वहाँ लू अचानक बता देती है कि हीराकू उसके पति हैं, जिससे टिया कुछ पल के लिए सन्न रह जाती है।